25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप का मेन मकसद था अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद रहस्यों का पता लगाना, जिससे हमें यह पता चल सके कि आखिर आज से कई बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में क्या मौजूद था और वह कैसा दिखता था। लेकिन हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की कुछ ऐसी तस्वीरें को भेजा है जो कि बिग बैंग पर ही एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। 19 जुलाई 2022 को न्यूयॉर्क के मशहूर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों और उसमें दिखाई गई गैलेक्सी को आधार मानते हुए यह दावा किया गया कि बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से गलत है और हमारा ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से नहीं हुआ है। पर उस रिसर्च के वैज्ञानिक यह किस आधार पर कह रहा है, आइए समझते हैं। तो कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष की सबसे पुरानी ग्लास Z13 नामक गैलेक्सी की तस्वीर खींची गई थी और जब कुछ वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों पर गौर किया तो ये गैलेक्सी काफी ज्यादा स्पाइरल शेप में थी और इसका स्ट्रक्चर भी आज के गैलेक्सी से काफी ज्यादा मिलता है। तो उसे देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाने लगे कि बिग बैंग की कुछ मिलियन साल बाद ही इतनी परफेक्ट शेप की गैलेक्सी का निर्माण कैसे हो सकता है, जबकि ग्लास Z13 जैसे गैलेक्सी को बनने में ही कई बिलियन साल लग गए होंगे। ऐसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीर के मुताबिक ग्लास Z13 जैसी गैलेक्सी बिग बैंग के 300 मिलियन साल बाद ही बन गई थी, जो कि बिग बैंग थ्योरी को देखते हुए इम्पॉसिबल सा लगता है। पर क्योंकि इस गैलेक्सी की वहां पर मौजूद होने के सबूत है, यानी कि या तो ब्रह्मांड के जन्म की बिग बैंग थ्योरी गलत है या फिर बिग बैंग थ्योरी में अभी भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे वैज्ञानिकों को दूर करना होगा। लोगों को अक्सर यही लगता होगा कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस में हर एक प्लैनेट्स का अपना एक साउंड होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होता है। तो चलिए एक एक करके हर एक प्लैनेट्स की आवाज को सुनते हैं। नंबर 1 मर्क्यूरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, दोस्तों जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यह ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा का आकार एक जैसा ही लगता है, लेकिन जब यही सूर्य ग्रहण मंगल ग्रह पर लगता है तो यह हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है। मंगल ग्रह के पास दो अपना चंद्रमा मौजूद है जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। ये दोनों चंद्रमा मंगल ग्रह का हमेशा चक्कर लगाती रहती है। जहां फोबोस को एक चक्कर लगाने में 7.65 घंटे का समय लगता है, वहीं डीमोस को एक चक्कर लगाने में 30.35 घंटे का समय लगता है। इन दोनों चंद्रमाओं का आकार भी पूरी तरह से गोल नहीं है, जिसके कारण ये जब भी सूर्य ग्रहण लगाते हैं तो सूर्य पर केवल एक धब्बे की तरह दिखाई देता है और ये पूरी तरह से सूर्य ग्रहण नहीं लगा पाते।